हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट JRF की प्रीवियस ईयर कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिकल साइंस की। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ किस किस ईयर गया था। सबसे पहले हम लोग जून 2020 से स्टार्ट करते हैं। जून 2020 में जो है कि कितना कट ऑफ गया था देखते हैं। जून 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी जनरल का जो है कि कट ऑफ गया था 57%। 57% का मतलब 114 नंबर। 200 में से कितना 114 नंबर। और नेट के लिए 51.3% और EWS का 51.88%। JRF के लिए नेट का 46.238%। OBC का जो है कि जून 2020 में 50.75%। ये JRF के लिए है और नेट के लिए 45.675% और SC के लिए 40.25% और JRF के लिए नेट के लिए 36.225% गया था। ST के लिए 30.88% और JRF के लिए नेट के लिए 27.78%। PWD के लिए 28.750% और JRF के लिए नेट के लिए 25.87%। इसी तरह से यहाँ पे जो है कि दिसंबर 2019 का कट ऑफ दिया गया है और सबसे अधिक अभी तक 2019 से 2020 वाले में जून 2020 में ही गया है 57% अनरिजर्व का जनरल का। और EWS का जो है कि इतना गया है 51.88% और यह तो कम ही गया। और इसके पहले का देख लेते हैं कुछ। इसके पहले जो है कि 2018 में अनरिजर्व का 48.36% और नेट के लिए 43.7%। इस तरह से है सभी का। और आगे हम लोग इसमें जो है कि सेक्शंस कितना क्वेश्चन आने वाला है ये भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि हम लोग चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है कहाँ से। तो टोटल हमें जो है क्वेश्चन 120 दिए गए होते हैं। जो पेपर हमें मिलेगा वहाँ पे 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो देखते हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन रहता है। पार्ट ए से जो है कि पेपर पैटर्न हम देख लेते हैं। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन रहेंगे जो GS सेक्शन होता है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। ये अपना सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड वाले में। और 20 में से 15 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.5 मार्क का 1/4 मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी पर कोई एक क्वेश्चन गलत होने पे। और पार्ट बी में जो है कि 40 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे सही करने पर और गलत करने पर 0.75 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 4.75 मिलेंगे सही करने पे और ये मल्टीपल सेलेक्टिव होता है। इसमें एक से भी ज़्यादा क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ऑप्शन ABCD दिया होगा तो A भी सही हो सकता है, B भी सही हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी, या तो इनमें से कोई एक भी सही हो सकता है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और GS सेक्शन का जो सिलेबस होता है पार्ट ए का, उसका जो है कि मेन रूप से यही सिलेबस में रहता है। जैसे फिगर बेस्ड प्रॉब्लम आ जाता है, अधिकतर देखा जाता है, और DI बेस्ड आ जाता है 1-2 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी भी आता है, एवरेज भी आता है, काउंटिंग ऑफ फिगर पे आ जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम पे देता है का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे रहता है, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, और बहुत से टॉपिकों पे आ जाता है, लेकिन मेनली इन्हीं टॉपिकों पे आता है। और पार्ट बी का जो सिलेबस होता है, पार्ट बी में जो है 4 यूनिट बटे होते हैं, जिसमें यूनिट 1 में रियल एनालिसिस आता है, पॉइंट से टोपोलॉजी आती है, मेजर थ्योरी आती है, और लीनियर अलजेब्रा आता है, जिसमें इन दोनों का वेटेज मिला के अप्रॉक्स 100 से 120 नंबर तक हो जाता है। जिसमें कि
50 से 60 नंबर तक रियल एनालिसिस वाले सेक्शन वेरी करता है और 40 से 60 के बीच लीनियर अलजेब्रा वाला सेक्शन वेरी करता है। और यूनिट 2 में कम्प्लेक्स एनालिसिस 30 नंबर तक वेरी करता है और ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी भी 30 के आसपास वेरी करता है यूनिट 2 में। और यूनिट 3 में जो है कि अप्लाइड पोर्शन रहता है। इसमें ओडी आ जाता है, पीडी आ जाता है, सीयूवी आ जाता है और इंटीग्रल इक्वेशन आ जाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाता है और मैकेनिक्स आ जाता है। और इन सब का मिला के 85 नंबर के आसपास वेटेज रहता है, जिसमें कि सबसे सिंपल टॉपिक सीयूवी पढ़ता है और इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ता है और कुछ क्वेश्चन ओडी के सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन पीडी के होते हैं। लेकिन ओडी, पीडी और इंटीग्रल इक्वेशन वाले क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं कोई और कुछ क्वेश्चन ओडी और पीडी के टाइम टेकन नहीं होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यूनिट 4 में एलपीपी आता है और स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स में मार्को चेन इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट सी का भी सेम टू सेम जो है कि पार्ट बी की तरह ही सिलेबस है, उसी तरह से यूनिट 4 यूनिट में बटा हुआ है, उसी तरह से। बस डिफरेंस ये है कि पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और मल्टीपल सेलेक्टिव होता है और जो है कि इसमें एक क्वेश्चन 4.75 नंबर का होता है। ओके, थैंक यू।